आ, हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि हर साल बिहार बोर्ड में कम से कम 20 नंबर यहाँ से फिक्स रहता है क्वेश्चन। और हम इस चैप्टर का पूरा चैप्टर करने वाले हैं इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात। हम सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमितीय इसका मतलब क्या होता है। ट्राइगोनो, इसको हम देखते हैं इसका क्या है। ट्राइगोनो, ट्राई मतलब 3, और गोनो, गोनो मतलब गुण, मैट्री, मैट्री मतलब मेजरमेंट, मैट्री मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी कि 3 कोनों का माप, 3 कोनों का माप जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय। 3 कोनों के माप को बोलते हैं त्रिकोणमितीय। अब 3 कोण किसमें होता है, कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें 3 कोण होता है, तो हम पढ़ते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में, त्रिभुज अगर हम बनाते हैं तो इसमें कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती है। तो 3 कोण और तीनों भुजा के अनुपात में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय। अब किसमें होता है, अब त्रिभुज का प्रकार हम देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार में 2 प्रकार से त्रिभुज को बांटा गया है। एक होता है भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे, और दूसरा होता है कोण के आधार पे, कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे जो बांटा गया है त्रिभुज को हम बोलते हैं एक को जिसका सब भुजा बराबर हो, अगर तीनों भुजा बराबर होता है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है अगर 2 भुजा बराबर हो और 1 भुजा बराबर नहीं हो, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है अगर कोई भुजा बराबर नहीं हो, उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं कोण के आधार पे, तो जो कोण एक देखते हैं 90 डिग्री से, अगर सभी कोणों का माप 90 डिग्री से अगर छोटा होता है तो उसको बोलते हैं न्यून कोण। तो यानी कि कोण के आधार पे पहला हो जाता है न्यून कोण त्रिभुज, और दूसरा हो जाता है समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा हो जाता है जो एक कोण का मान अगर 90 डिग्री से अधिक हो तो उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। अब क्या हम जो त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो क्या ये सब त्रिभुज पे आधारित सभी त्रिभुज के लिए है, तो नहीं, इसमें हम पढ़ते हैं, इसका आंसर है नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ किसमें पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। तो इन सबों को अलग करते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ये हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे हम मान ले इसका एक कोण ये 90 डिग्री है, ये भुजा मान लेते, इसको मान लेते हैं ए बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर क्या है 90 डिग्री। अब कोण बी के सामने की जो भुजा है, 3 भुजा है, कोण बी के सामने वाले भुजा को कहते हैं, इसके जस्ट सामने जो है इसको बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस, इसलिए इसका हम ले लेते हैं एच। अब इन 2 भुजा बच गया ए बी और बी सी, इन दोनों भुजा को एक को बोल देते हैं लंब। अगर हम इस कोण के लिए बोले, इस कोण के लिए, इस कोण का मान ले कोई भी न्यून कोण
थीटा डिग्री है। तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी, सामने वाली भुजा ए बी है, इसको बोल देते हैं लंब। लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी के द्वारा, और जो जिसके साथ ये कोण बन रही है, जिसके साथ ये कोण बन रही है, इसको बोलते हैं आधार। आधार यानी कि बेस बी। और इन तीनों में यानी कि कर्ण, लंब और आधार, इन तीनों के बीच एक संबंध दिए थे। जो सबसे पहले दिए थे वो पाइथागोरस थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने सबसे पहले इन तीनों के बीच में संबंध दिया था, जिसे पाइथागोरस से लिखते हैं। क्या संबंध दिया था कि कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। कर्ण का कैसे h के द्वारा डिनोट करते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये एक सूत्र है। अगर कोई भी मान लेते हैं कोई एक भुजा, हमको दो भुजा दिया हुआ है, तो हम तीसरे भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन लिखें, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बोल दिया एसी का मान ज्ञात करें। एसी क्या होता है, ये मान लेते हैं थीटा है। इसके सामने की भुजा को क्या बोल देते हैं, लंब, इसलिए पी लिखते हैं। इस जिसके साथ कौन बन रहा है, इसको बोलते हैं आधार बी। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, यानी कि एच बोलती है। तो एच बराबर निकालना हम जानते हैं पाइथागोरस परिमेय से। क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहां पे रखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो पी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो हम यहां रखेंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां पे करते हैं, ये होता है एच स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाता है 4 का स्क्वायर करेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसका मान कितना हो जाता है, एच स्क्वायर बराबर होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11 के 1 बाकी 1 3 1 4 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको एच लिखें, इसीलिए एच बराबर रूट के अंदर 41 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रूट निकलेगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, h बराबर हो गया रूट के अंदर 41 सेंटीमीटर, यानी कि कुछ रूट का वैल्यू निकालेंगे कि इसके किसके आसपास आ रहा है, 36 के आसपास आ रहा है, तो 6 हो जाएगा, वर्गमूल 6 दशमलव कुछ 2 3 आएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, ये हो गया, ये मान लेते हैं पी क्यू आर है। और अगर हम ये मान लें ये बराबर, ये वाला दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और ये वाला दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला क्यू आर का मान कितना होगा, क्यू आर का मान, इसको मान लेते हैं थीटा। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब पी, 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण, यानी कि इसको बोल देंगे एच, और थीटा जिसके साथ बन रही है इसको आधार, यानी कि ये हो गया बी। बी का मान बोल रहा है निकालने के लिए। हम फॉर्मूला क्या पता है, एच स्क्वायर पाइथागोरस से, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर पी का मान कितना हो गया 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको करेंगे, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 16
सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे, प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा माइनस में होगा। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर बराबर, यहाँ ये सब स्क्वायर रूट आ गया, ये हट जाएगा। तो यानी कि b बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। हम इस फार्मूला से ये b का मान लेंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या, लंब आधार और कर्ण में हमेशा याद रखना है, ये तीनों में जब संबंध निकलेगा, कर्ण वाला जो मान आएगा वो हमेशा बड़ा आएगा। लंब और आधार से कर्ण वाला का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा बड़ा आएगा, छोटा नहीं आएगा, इन दोनों से छोटा नहीं आएगा। अगर इन दोनों का मान से कर्ण का मान छोटा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती किए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से चेक कर लेंगे, कहीं जोड़ या घटाव या गुणा में हम गलत किए हैं, उसको सुधार कर लेंगे। ठीक है, इसको अब हम ये देखते हैं, त्रिभुज दिया हुआ, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में कभी कभी कोण को जो डिनोट किया जाता है, कोण को जो सूचित किया जाता है, कोण को या तो जैसे ये दिया है इसको थीटा से, या तो हम कोण को सूचित करते हैं, इसको ध्यान में रखना है, कोण को सूचित किया जाता है थीटा से, अल्फा से, बीटा से या गामा से, या एबीसीडी के अक्षरों जैसे ए बी सी, यहाँ से जेड तक में कोई भी अक्षर लेके इसको डिनोट कर दिया जाता है। तो ये थीटा को डिनोट सूचित किया जाता, कोण को सूचित किया जाता है किसके द्वारा, थीटा के, अल्फा, बीटा, गामा या एबीसीडी के द्वारा। अब हम इनमें जो भुजा है, त्रिभुज में 3 कोण है, इसमें 3 कोण है और 3 भुजा है, इन तीनों के अनुपात को हम देखते हैं कैसे कैसे इन तीनों में संबंध है। इसका सबसे पहले आ जाता है संबंध, एक साइन थीटा, इसके बाद दूसरा आता है कोस थीटा, तीसरा आता है टेन थीटा और चौथा आता है कोट थीटा, पांचवा आता है सेक थीटा और छठा आ जाता है कोसेक थीटा। अब ये साइन थीटा क्या बताता है, साइन थीटा 2 भुजाओं का अनुपात को दिखाता है। साइन थीटा किसको दिखाता है, यानी कि एक कोण के और 2 भुजाओं के अनुपात को दिखाएगा। 2 भुजा कौन कौन सा होगा, एक तो अगर हम ये थीटा माने हैं तो इसके सामने की भुजा जो होगा इसको बोलेंगे लंब, और ये 90 के सामने की वाली भुजा को बोलेंगे कर्ण, और इसको जिसके साथ ये थीटा बना रही है इसको बोलेंगे आधार। तो साइन थीटा बताता है ये इस कोण का संबंध लंब और कर्ण यानी कि AB भुजा और BC भुजा के अनुपात को दिखाता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी कि AB बटे AC, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसको P, इसको बोलेंगे H, इसको बोलेंगे B। तो ये हो गया P बटे H। कोस थीटा बताता है आधार और कर्ण के बीच संबंध, तो इसको लिखेंगे आधार बटे कर्ण बराबर BC बटे AC बराबर ये हो जाएगा B बटे H। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण बराबर लंब है AB और लंब बटे आधार AB बटे BC बराबर P बटे B।
कोट थीटा होता है। कोट, अब जो ये 3 मान आया है इसी का ठीक उल्टा होते जाता है। जैसे tan का उल्टा हो जाएगा कोट, यानी कि जो लिखा हुआ है इसी का पलट देंगे। कोट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे लंब, यानी कि ये हो जाएगा आधार BC बटे AB बराबर B बटे P। सेक थीटा हो जाएगा, सेक हो जाता है कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार बराबर कर्ण कितना है AC बटे BC बराबर H बटे B। अब कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण क्या दिया हुआ है AC बटे AB बराबर H बटे P। ये है tan का उल्टा कोट, cos का उल्टा सेक और साइन का उल्टा, याद रखेंगे साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। कभी कभी ये दोनों तो सिंपल याद रहता है, tan का उल्टा कोट, कोट का उल्टा tan। कंफ्यूजन कहाँ होता है साइन कोस सेक कोसेक, कभी ये रहता है साइन का उल्टा, कभी लिख देते हैं साइन का उल्टा सेक, कोस का उल्टा कोसेक, इस टाइप से लिख देते हैं, तो ये गलत है। तो इसको याद रखने का, जो कि हमको कंफ्यूजन नहीं हो, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे ये S है और C है, तो इसको याद रखेंगे, जब S आएगा तो इसका हो जाएगा C, यानी कि साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, और जब C रहेगा तब इसका मतलब हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा सेक, इसका मतलब कोस का उल्टा हो जाएगा सेक। ये दोनों संबंध याद रखेंगे। जब कोसेक रहेगा तो इसका उल्टा आ जाएगा साइन पे, जब सेक रहेगा तो इसका उल्टा आ जाएगा कॉस पे, यानी कि S का उल्टा C का उल्टा S। इसके द्वारा हम आसानी से इन दोनों कंफ्यूजन को हटा सकते हैं। अब इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेगा, सबसे पहले इस फार्मूला को याद कैसे सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका, 3 गो को अगर हम याद कर लिए, 3 गो कौन कौन सा, साइन थीटा, उसके बाद साइन का हमको पता है क्या है लंब बटे कर्ण, और दूसरा क्या है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और तीसरा क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अगर ये 3 गो याद हो जाएगा, अगर ये तीनों याद हो गया तो नीचे वाला 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है साइन का उल्टा जो होता है कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा का जो उल्टा होता है सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का उल्टा जो होता है कोट थीटा होता है। इसके आधार पे हम 3 याद रहेगा, 3 और निकाल लेंगे। अगर कभी कभी ऐसे होता है याद करने में प्रॉब्लम हो गया, इस प्रकार से लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको सबसे अच्छा तरीका होता है एक कहानी के द्वारा हम याद कर सकते हैं। जैसे हम लंब को लिख सकते हैं, लंब को लिख सकते हैं P बटे H, इसको आधार को लिख सकते हैं B बटे H, इसको लिख सकते हैं P बटे B, इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम एक लाइन से लिखते हैं, क्या लिखे हैं P B P बटे H H B। इसको हम कहने के लिए एक कहानी के माध्यम से याद कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए P B P बटे H H B, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है। जैसे देखिए पंडित, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, बटे H से हर, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटे H से हरि, B से बोल। इसको याद रख सकते हैं
पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल। या इसको और आसान भाषा में, सबको दुश्मनी है किससे? पाकिस्तान से, हमारे देश का जो मीडिया बताता है उसके अनुसार। तो क्या हो जाएगा देखो, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हरा, एच से यहाँ पे देंगे हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे। या इसको हम और अदर टर्म्स में याद कर सकते हैं। क्या? लंब को एल, इसको हम क्या कर सकते हैं? लॉ का इंग्लिश एल होता है, कर्ण को का इंग्लिश के होता है, के लिख लेंगे। इसमें आधार, इसको क्या लेंगे? ए, कर्ण का के, लंब इसका क्या लेंगे? लंब, यानी कि एल के यहां हो जाएगा। इसको हम एक रूप में लिखते हैं एल ए एल, लाल। आधार यहां ए, आधार को ए लिखेंगे। इसको हम सही रूप में क्या याद कर सकते हैं? लाल बटे काका, लाल बटे एल ए एल, लाल बटे के ए काका, या इसको याद रखें लाल बटे काका। इस तरीका से, इस भी तरीका से याद रख सकते हैं, या इस तरीका से, जिस भी तरीका से बस हमको याद रखना है, जो सही वे में हमको याद आए। अब देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अनुपातिक जो रहता है, लिखा हुआ रहेगा, एक त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, एक त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है। इसमें दिया हुआ है ये 5 दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये वाला दे दिया थीटा, ये वाला कोण दे दिया थीटा। बोलेगा क्वेश्चन देगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात करना, तो हमको दो को पता है, तीसरा वैल्यू हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाले भुजा को कहेंगे कर्ण, ये कर्ण हुआ। इसके जो थीटा है, थीटा के जब देखते हैं सामने, इसको कहेंगे लंब, ये लंब हो गया। थीटा जिसके साथ बना हुआ है, इसको कहेंगे आधार, यानी कि ये हो गया बी, ये हो गया एच, ये हो गया पी। तो इन तीनों में संबंध क्या होता है? पाइथागोरस से इन तीनों में संबंध होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पी का मान कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी का मान दिया। तो अब हम 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? इस पूरे का स्क्वायर ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। 25 में से 9 गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर बी। तो ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। बी बराबर कितना निकल गया? 4 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं फॉर्मूला? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान कितना दिया हुआ है देख लेते हैं। लंब बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया 3 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, यानी कि 3/5। साइन थीटा का मान कितना आ गया? साइन थीटा बराबर आ गया 3/5। ठीक इसी प्रकार से कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे
कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया हुआ है, आधार का मान अभी हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया यानी कि 5/4। कोस थीटा बराबर हो गया 4/5। अब इसी के आधार पे क्या दिया हुआ है टेन थीटा, टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे पी बटे बी। पी का मान कितना निकाले हैं नहीं दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आधार का मान कितना निकाले हैं 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया यानी कि 3/4 हो गया। टेन थीटा बराबर कितना आ गया 3/4। ये अनुपातिक राशि, और अनुपातिक राशि का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए ये दोनों मात्रक कट गया 3/4। ये रेशियो है, ये रेशियो हो गया। अब हम आगे वाले वीडियो में अभी हम ये बेसिक चीज देखे हैं, इसका जो बेसिक होता है त्रिकोणमिति का जो आधारभूत होता है इसको हम देखे हैं। इसके अलावा अगला वीडियो जो आएगा हम बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसी के आधार पे क्वेश्चन देखेंगे और फिर इसी के आधार पे बहुत सारा हम इसमें इसका फॉर्मूला देखने वाले हैं और फॉर्मूला में संबंध देखने वाले हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारा क्वेश्चन। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।